जय कुर्सी मैया, जय जय कुर्सी मैया, तेरे लिए सब भूले, तेरे लिए सब भूले, बाप पूत भैया, जय कुर्सी मैया। जेल में से कविता पढ़ने के बाद हम लोग निकल रहे थे, गेट पर जेलर साहब मिले। अच्छा, क्या बात है? मैंने कहा जेलर साहब आपकी जेल बहुत अच्छी है। वो बोले कभी भी आ जाओ, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कुर्सी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। वाह। कुर्सी महिमा बहुत खूब। आपके बीच रखती हूँ जी। जय कुर्सी मैया, जय जय कुर्सी मैया, तेरे लिए सब भूले, तेरे लिए सब भूले, बाप पूत भैया, जय कुर्सी मैया। क्या बात है? तुम अफसर की कुर्सी, तेरा जलवा है भारी। तुम अफसर की कुर्सी, तेरा जलवा है भारी। बहुत अच्छे। भ्रष्टाचारी पन पे, भ्रष्टाचारी पन पे खुश हो दरबारी। क्या बात है? बहुत बढ़िया। और देखिए आगे नेताओं के क्या हाल है। नेताओं के पास अगर कुर्सी आ जाती है, तुम नेता की कुर्सी, तेरा जमकर है जलवा। तुम नेता की कुर्सी, तेरा जमकर है जलवा। सूट केस के संग में, सूट केस के संग में नित्य चखे हलवा है। जय कुर्सी मैया। बहुत अच्छे। और अगर कुर्सी जहाँ तक खाकी वर्दी पर जाती है जी, वर्दी का रंग जहाँ आता है, देखिए क्या होता है। तुम डंडे की कुर्सी, खाकी रंग तेरा न्यारा। तुम डंडे की कुर्सी, खाकी रंग तेरा न्यारा। सट्टा जुआ दलाली, सट्टा जुआ दलाली, हर दिन त्योहारा। जय कुर्सी मैया, वाह वाह, जय कुर्सी मैया। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। भाई बहुत खूब के दर्शक, सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं जो शैलेश लोढ़ा के कुशल संचालन में अपने घर में बैठ के टीवी पर कविताएं सुन रहे हैं। वरना तो कविता सुनाने के लिए आजकल कहां कहां जाना पड़ता है। पिछले दिनों हम जबलपुर गए, जबलपुर जेल में कवि सम्मेलन था। ओहो। जेल में से कविता पढ़ने के बाद हम लोग निकल रहे थे, गेट पर जेलर साहब मिले। अच्छा, क्या बात है? मैंने कहा जेलर साहब आपकी जेल बहुत अच्छी है। वो बोले कभी भी आ जाओ, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, घर में, मोहल्ले में। वैसे जेल से एक बात याद आ गई। हमारे कवि मित्र हैं महेंद्र अजनबी, वो बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक जेलर साहब ने बड़ी बारीक बात, कैसा तुम व्यंगकार हो, व्यंग की बढ़िया बात करते हैं वो, कि एक जेलर साहब ने जेल में कवि सम्मेलन रखवाया, और जेल में ये कवि सम्मेलन ये सोच के रखवाया कि शायद कैदियों की सजा में कुछ कमी बाकी रह गई है। वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात कही शैलेश भाई ने। मोहल्ले में, गांव में अगर एक कवि हो तो अच्छा जी, और घर में अगर एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक है। जी। यकीन मानिए, एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। ओहो। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत और 6 रुबाई। दोनों का यह मुशायरा रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी, और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो अपनी सुहाग रात थी। वैसे कवि बनने से पहले जब मैं बेरोजगार था जी, रोजगार के लिए इधर उधर भटकता फिरता था, ऐसे ही एक शाम बंगला बहुत ही आलीशान, गेट पर पहुंचते ही देखा एक सफेद रंग का छोटा सा कुत्ता हमें देख रहा था और अपनी हल्की सी आवाज में लगातार भौंक रहा था। अच्छा। हमने गेटकीपर से पूछा, यह कुत्ता क्या आपके साहब का है? वो बोला नहीं, मेम साहब का है। जब हमने इस कुत्ते के खाने के बारे में जानना चाहा, उसने एक लंबी लिस्ट पढ़कर बताया, ये सुबह बेड पर ही हेल्थ ड्रिंक पीता है। ओहो। अच्छा। ये सुबह बेड पर ही हेल्थ ड्रिंक पीता है, सिर्फ 3 कप लेता है, 8 बजे ब्रेड, 5 अंडों का आमलेट, दोपहर में काजू हलवे की 3 प्लेट, शाम को हल्के स्नैक्स लेता है,
और एक बात और बताएं कि रात को हमारे बेडरूम में ही सोता है। वाह गेटकीपर ने हमसे पूछा कि आखिर ये सब कुछ हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमने उसे बताया, भाई साहब हम तो 7 साल से बेरोजगार हैं, अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, मेहरबानी करके इस कुत्ते को छोड़ दीजिए। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है। तरह तरह की बातें होती हैं। नेताओं की बात हमारी कवित्री कह रही थी, नेता सचमुच में बड़े अजीब अजीब मिले। 2 छोटी सी व्यंग की कविताएं आपके जी। बीच पहुंचा रहा हूं स्वागत कि है। डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, वाह, मुझे वहां डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब आजकल यहाँ डाकू नहीं रहते? वो बोला, नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह अब चंबल में नहीं, उनकी जगह देश के संसद में संसद हो। में क्या बहुत खूब, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत अच्छा। बहुत एक और छोटी सी कविता इसी रस की कि पहले कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं, आहा, पहले पुलिस से भागते हुए फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। वाह, बहुत अच्छा। पहले कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं, पहले पुलिस से भागते हुए फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी हैं। हमने उनसे पूछा, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले, कैसा बदलाव? जब मैं डाकू था मेरे कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है। क्या बात है, काम करने का तरीका बदला है। बहुत खूब, काम करने का बहुत तरीका खूब। बदला है।